याद रख लीजिए जो इसमें काम आएगा। जैसे 10 पर ऐसे है तो इसका मतलब हुआ, ये जो है इसका मतलब है मिनट, इसका मतलब मिनट होता है। और मान लीजिए 10 पावर ऐसे है तो इसका मतलब होता है सेकेंड। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आगे काम में आएगा। वेलकम टू बायोलॉजी क्लास कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल, आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह, यह क्वेश्चन RVASMGG 2005 में पूछा गया प्रश्न। अगर किसी भी आंसर मालूम होगा तो कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्वा के सांस में बाधा डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। यह SSC CPO ऐसा 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। यह SSC 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके हाथ में। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? यह क्वेश्चन NDA 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा गति नियम। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थित है। न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव। तो यह क्वेश्चन SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए अपमार्जक मैले कपड़े से सफलतापूर्वक तेल और गंध निकाल देते हैं, कारण अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। यह क्वेश्चन UPPCS 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नल का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसमें पड़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। यहाँ पढ़ने नहीं होगा दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक यहाँ होगा। बढ़ने वाले जल का सतह की ऊंचाई टाइपिंग मिस्टेक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की इकाई है। यह क्वेश्चन RRB ESM 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाइज। इसका राइट आंसर श्यानता की इकाई प्लाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केशनालियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम व्यास वाली केशनली में अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठती है। यह क्वेश्चन SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकीय घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ये तो इसका राइट आंसर आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह RRB ESM 2003 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉलोवन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले तो जान लेते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर एक ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु की दाब की गहराई पर निर्भर नहीं करता है, यह द्रव के घनत्व तथा वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, बताइएगा दोस्तों। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। यह क्वेश्चन RRBCC 2005 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। यह मेट्रो रेल 2002 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लॉ ऑफ फ्लैक्शन के अनुसार तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र मेटा सेंटरे गुरुत्व के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है जिससे वह जल में डूब जाता है। अब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयतन के बराबर। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। यह क्वेश्चन RRB ESM 2002 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की डूबों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। यह SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव। पानी के अणुओं के बीच
संसंजक बल पानी तथा तेल के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल से अधिक होने के कारण पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकालिक उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तुल्यकालिक या भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व के समान 24 घंटे के आवर्त काल से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस उपग्रहों का लगभग 3600 किलोमीटर को ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ये अपने आवर्त काल के कारण पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक की अस्थायी प्रतीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। यह SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण को गतिज ऊर्जा में बदलना। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटेल के द्वारा हुआ था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो ये बिल्कुल गलत है। रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो बताइएगा दोस्तों, इसका उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? यह क्वेश्चन UPPCR 2009 और IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पोस्ट करके अच्छी से देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों, एक और दो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? यह MPPSC 2008 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है। अगर चांद पर गुरुत्व जनित त्वरण 8 इलेक्ट्रॉन प्रति 6 है तो चंद्रमा के वस्तु का द्रव्यमान होगा। यह IAS 2001 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शक्ति का ऐसा मात्रक वाट किसके समतुल्य है? यह क्वेश्चन RRB ट्रेन क्लर्क 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा kg मीटर सेकेंड पर -2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।